हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एक शानदार सफर। We will go back in time to witness the incredible rise and dramatic fall of the great Russian Empire. क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर्स में से एक, जो कभी एशिया से लेकर यूरोप तक छा गई थी, कैसे बनी और कैसे खत्म हुई? मैं बात कर रहा हूं रशियन एम्पायर की, जिसका सफर एक छोटे से प्रिंसिपैलिटी से शुरू हुआ और 20th सेंचुरी में एक बड़े रेवोल्यूशन के साथ खत्म हो गया। तो रेडी हो जाइए एक ग्रैंड और थोड़ी सी सैड कहानी के लिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं रशियन एम्पायर की एपिक जर्नी को एक्सप्लोर। चलिए सबसे पहले चलते हैं 16th सेंचुरी के रशिया में, जब एक छोटे से रीजन को मस्कवी कहते थे। यहां के रूलर्स को त्सार्स कहा जाता था। आइवन द फोर्थ, जिसे आइवन द टेरेबल के नाम से भी जाना जाता है, पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने आप को त्सार ऑफ ऑल रशिया डिक्लेयर किया। उन्होंने एक ऐसा बेस क्रिएट किया जिससे रशियन एम्पायर का एक्सपेंशन शुरू हुआ। वैसे नाम टेरेबल था, लेकिन एम्पायर बनाने में बंदा सच में कमाल का था। क्या आपको पता है, आइवन के बाद आई रोमानोव डायनेस्टी, ये वही परिवार है जो एम्पायर को 4 सेंचुरीज तक कंट्रोल करता रहा। पीटर द ग्रेट ने रशिया को मॉडर्नाइज किया और सेंट पीटर्सबर्ग का फाउंडेशन रखा, जिसे विंडो टू द वेस्ट कहा जाता था। ये वो टाइम था जब एम्पायर यूरोप के मेजर प्लेयर्स को कंपटीशन देने लगा। इमेजिन करो, एक तरफ फ्रांस के लुई थे 14th और दूसरी तरफ पीटर द ग्रेट, दोनों अपने अपने इंपीरियल स्वैग के साथ। एम्पायर का एक्सपेंशन सिर्फ टेरिटोरी का नहीं था, कल्चर का भी था। पीटर के बाद कैथरीन द ग्रेट आई, जिन्होंने एम्पायर की गोल्डन एज को डिफाइन किया। अंडर हर रूल एम्पायर ने क्राइमिया, पोलैंड और भी टेरिटरीज को अपने मैप में शामिल किया। लेकिन कैथरीन की कहानी भी कंट्रोवर्सी से कम नहीं थी। उसके पॉलिटिकल टैक्टिक्स, अलायंसेस और रोमांटिक एस्केपेड्स। रशियन एम्पायर के रूल का एक मेजर एस्पेक्ट था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड। त्सार्स अपने आप को गॉड्स अपॉइंटेड रूलर मानते थे। लेकिन एम्पायर में पॉवर्टी और सोशल इश्यूज भी थे। सर्फडम यानी पेजेंट्स को लैंड से बंधा रहना उनके लाइफ की एक हार्श रियलिटी थी। आप सोचिए, 19th सेंचुरी तक भी रशिया में मॉडर्नाइजेशन की कमी थी, जब बाकी यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में छाया हुआ था। फिर आता है 1905 और 1917 का टाइम, जब सब कुछ चेंज होना शुरू होता है। पहली वर्ल्ड वॉर में रशिया की पार्टिसिपेशन ने इकोनॉमिक क्राइसिस और सोशल अनरेस्ट को और बढ़ा दिया। और सबसे बड़ा ब्लो, ब्लडी संडे 1905 का एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो खत्म हुई बुलेट्स के शॉवर के साथ। इस इंसिडेंट ने लोगों को त्सार निकोलस II के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। फिर 1917 आता है, द रशियन रेवोल्यूशन, जिसने एम्पायर के एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया। त्सार और उनकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया गया और रशिया ऑफिशियली बन गया एक कम्युनिस्ट स्टेट अंडर बोल्शेविक्स लेड बाय लेनिन। तो क्यों रशियन एम्पायर फेल हुआ? एक तरफ था उनका एक्सपेंशन का जुनून, दूसरी तरफ मॉडर्नाइजेशन और इक्वालिटी की कमी। जब वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया अपने सोल्जर्स को बेसिक्स भी नहीं दे पा रहा था, तो एम्पायर का डाउनफॉल इनएविटेबल था। एक राजा की गलतियों ने एक पूरे साम्राज्य को गिराने में कैसी भूमिका निभाई, वो स्टोरी है जो हमेशा याद रहेगी। क्या आपको पता है कि रशियन एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस लैंड एम्पायर था, जो ऑलमोस्ट 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला था? और सबसे क्वर्की फैक्ट, कैथरीन द ग्रेट के टाइम पे रशिया में पहली बार वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस हुई थी।
और उसने खुद पहले ट्राई की थी। बात कैसी लगी बताइए कमेंट्स में। दोस्तों, रशियन एम्पायर की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जितना बड़ा एम्पायर होता है उतनी ही बड़ी उसकी चैलेंजेस होती हैं। ये एक लेसन भी है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं होता, वेदर इट्स ब्रिटिश, ऑटोमन या फिर रशियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। दूसविदानिया।